हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कुछ लोग का ये सवाल होता है कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर क्या क्या केस कर सकता हूं। तो देखिए, आपको हम बता दें, ये व्यक्ति चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप दोनों के लिए मैं ये बात पहले तो कह देता हूं कि देखिए, केस करने से सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। केस करने से सिर्फ और सिर्फ आप हैरान परेशान और टॉर्चर होंगे। अंत में आपको समझौता ही करना पड़ेगा, चाहे वो एक साथ रहने का समझौता हो या फिर आपको तलाक लेने का समझौता हो, यानी कि आपको समझौता ही करना है। अब दूसरी बात ये कि पति का जो सवाल है कि मैं अपनी पत्नी पर क्या क्या केस कर सकता हूँ। पहला केस तो सबसे अच्छा और बेस्ट है ये कि अगर आपकी पत्नी मायके में बैठी है, नहीं आ रही, तो आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 का मुकदमा कर सकते हैं अपनी पत्नी को बुलाने का। दूसरा ये कि मान लीजिए आपकी शादी झूठ बोल के कराई गई, आपकी पत्नी किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, असाध्य रोग से ग्रसित है, तो आप धारा 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं, विवाह को शून्य करा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर शायद आपकी पत्नी विकृत चित्त हो, ये कहा जा सकता है, तो आप धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि अगर आप थक गए, हार गए हैं, परेशान हो गए, किसी कीमत पे आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते हैं, ये संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी हो रही है आपके साथ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जीना मरना, जिन्हें मरने की स्थिति आपके साथ पैदा हो गई, या आपके साथ बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी हो गई, या पत्नी एडल्ट्री में है, तो तमाम ऐसी बातें हैं, कारण है, तो आप धारा 13 अर्थात डाइवोर्स में भी आप जा सकते हैं। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा, आप अपनी पत्नी के ऊपर अपने माता से घरेलू हिंसा का भी केस करा सकते हैं, यानी कि आपकी माताजी पर आपकी पत्नी पर घरेलू हिंसा का भी केस कर सकती है। पांचवा ये कि अगर आपके साथ मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बदतमीजी हुई है, आपके ससुराल वाले किए हैं, यानी कि लड़की के मायके वालों ने आपके साथ इसी तरह की घटना की और आपके पास सबूत है, प्रमाण है, चोटें हैं, तो आप उन सब के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो अगर कोई केस करते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, कहीं ना कहीं खारिज होने योग्य होगा, क्योंकि आपका मुकदमा पहले से आपने कराया है। पांचवी बात, अगर आप अपनी पत्नी के द्वारा किए गए केस में बाइज्जत बरी हो गए, तो आप मानहानि का भी केस कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। छठवां ये कि अगर आप अपनी पत्नी के द्वारा किए गए केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं, फर्जी एफआईआर थी, झूठी एफआईआर थी, या उसमें एफआर लग गया है, तो ऐसी स्थिति में धारा 182 आईपीसी में भी उन पर केस कर सकते हैं। 182 आईपीसी 211 तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सातवीं बात, अगर आपकी पत्नी ने गंभीर धारा का आरोप लगाया था एफआईआर में, जिसमें आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की सजा, जैसे 376, 377, 307 तमाम ऐसी धाराओं में एफआईआर कराया था और वो अंत में झूठी साबित हो गई या वो निकाल दी गई चार्जशीट से, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी 383, 84 तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें गंभीर धाराएं हैं कि जिसमें जितना सजा इसमें होगी उतना उसमें, यानी आजीवन कारावास से दंडित अपराध में अगर एफआईआर कराई गई तो उसमें भी आप एफआईआर करा के उसे जेल भिजवा सकते हैं। आठवां ये
कि अगर आपकी पत्नी ने फर्जी झूठा 125 अर्थात मेंटेनेंस का केस किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसमें एक एक प्रमाण इसका मेरे पास है जो ये इसका मुकदमा पूरा झूठा साबित कर सकता है, एक एक एविडेंस मेरे पास है। तो ऐसी स्थिति में आप 340 की कार्रवाई जरूर कराएं और उसमें अपनी पत्नी को आईपीसी की धाराओं में जेल जरूर भिजवा सकते हैं। 9वां ये कि अगर आपके परिवार की रिश्तेदारों का नाम फर्जी घरेलू हिंसा के केस में लिखा दिया गया है, तो उन्हें आप आसानी से धारा 25 सबसेक्शन 2 में एक आवेदन मजिस्ट्रेट को देकर नाम सबका हटा सकते हैं। 10वां ये कि अगर आपकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ संबंध में है या फिर वो कभी भाग गई किसी और के साथ, तो ऐसी स्थिति में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसके साथ भागी है तो आप नामजद करते हुए आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, उसे जेल भिजवा सकते हैं अपनी पत्नी को। 11 नंबर ये कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ तलाक होने के पहले यानी आपसे तलाक हुआ नहीं, दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ 494 आईपीसी का भी केस आप कर सकते हैं। यानी आपको ये 11 नंबर के पॉइंट्स, ये 11 तरह के मुकदमे जो आप अपनी पत्नी पे कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगें, आपका विचार क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है, कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने विचार को, अपने सुझाव को, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आपको कोई और तरह का वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आपके केस से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाया जाए।